बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 13 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीवर बैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। तो चलिए बुक की जानिब बढ़ते हैं। लीवर बैलेंस, level balance, a lever balance such as shown in the figure 1.15। तो ये देखें जी, आपको 1.15 पिक्चर में दिखाया गया है लीवर बैलेंस है आपके पास। और आप देख रहे होंगे कि आपके पास जो है इसमें एक तरफ राइट हैंड साइड पे जो है वो एक एप्पल रखा हुआ है और दूसरी तरफ आपको जो है वो बॉर्ड जो है वो नज़र आ रहे हैं कि दूसरी तरफ जो है वो बॉर्ड रखे हुए हैं जिनके जो मैसेज हैं वो आपके पास नाउन है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। तो इसमें जब ये इक्वल आ जाता है ज़ीरो पे जो इसकी निडल होती है, पॉइंटर आता है, तो इसका मतलब होता है कि बैलेंस हो गया। और उस वक्त हमारा जो राइट हैंड साइड पे जो मैथ रखा होता है वो इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड पे मैथ के हो जाता है और इस तरह से हम इसका मैथ जो है वो मेजर कर लेते हैं। तो किस तरह से वर्क करता है जी, ये देख लेते हैं। कैरेजी कंसिस्ट्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीवर्स। तो ये कौन से सिस्टम पे जो होते हैं, इसके अंदर लीवर्स होते हैं। वन लीवर इज लिफ्टेड प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट इन वन पैन एंड स्टैंडर्ड मैसेज ऑन द अदर पैन। तो एक तरफ एक जो पैन है हमारे पास, उसमें जो हमने मालूम करना होता है वो रखते हैं और दूसरी तरफ जो हमें पता होता है पहले से इनके मैसेज के भी कितने किलोग्राम हैं, कितने ग्राम हैं, तो वो जो है वो हम पुट करते हैं। द पॉइंटर ऑफ द लीवर सिस्टम मूव्स। तो जो पॉइंटर होता है लीवर के साथ लगा हुआ वो क्या करता है, सिस्टम जो दोनों लीवर्स के साथ मूवमेंट करता है वो। फिर क्या होता है, द पॉइंटर इज बॉट टू ज़ीरो बाय वेयरिंग स्टैंडर्ड मासेज। तो अगर आपके पास स्टैंडर्ड मासेज जो है वो आप रखते हैं दूसरी तरफ, तो फिर इसे एक ऐसा वक्त आता है कि बैलेंस हो जाता है और फिर आपको पता चल जाता है कि आपका जो मैथ है जो आप फाइंड आउट करना है राइट हैंड साइड पे वो कौन सा है और कितना उसका मैथ है। तो ये थी लीवर बैलेंस कि किस तरह से ये वर्क करता है। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस सच एज शोन इन द फिगर 1.16। जिस तरह के देखें पिक्चर में दिखाया हुआ है और आप किसी भी शॉप पे जाएं तो आपको ये नज़र आ जाएगा इजीली। तो यहाँ पे तो जो ग्लास है, ग्लास केस भी रखा हुआ है, नीचे पैन रखा हुआ है। तो आम जो दुकानों पे, ग्रॉसरी शॉप्स पे या किसी भी मीट शॉप पे आप चले जाएँ तो वहाँ पे जो है इस तरह से रखे होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस। तो नीचे देखिए आपके पास ये स्क्रू है, ये एडजस्टमेंट करने के लिए लेवल इसको, ताकि जो सतह है ज़मीन की या किसी आपने बेंच के ऊपर रखा हुआ है तो उसके मुताबिक ये लेवल हो जाए। और इस तरह से हमारे पास एक एलसीडी लगी होती है जिस पे नंबर्स आते हैं। और अब हम देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस सच एज शोन इन द फिगर 1.16 कम इन वेरियस रेंजेस। तो डिफरेंट रेंजेस में ये हमारे पास मिलता है, मिलीग्राम रेंजेस, ग्राम रेंजेस एंड किलोग्राम रेंजेस। तो ये डिपेंड करता है कि दुकान कौन सी। अगर कोई आपके पास जो है वो गोल्ड की दुकान है तो उस पर जो है वो जिसका मिनिमम होगा मिलीग्राम रेंजेस में होगा, ठीक है, उनके पास। उसके बाद जो मनियारी की दुकानें होती हैं जिस पे वो आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें तौल के देते हैं, सितारे वगैरह, वहाँ पे भी आप देखते होंगे कि यहाँ पे वो छोटे छोटे बिल्कुल उन्होंने रखे होते हैं। तो क्या है जी, बिफोर मेजरिंग द मास ऑफ द बॉडी इट इज़ स्विच ऑन। तो पहले मैथ को रखने से पहले आपने इसको ऑन करना है, ये नहीं कि मैथ रखने के बाद इसको ऑन करना है। तो मैथ रखने के बाद ऑन करेंगे तो वैल्यू आपकी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए उसने लिख दिया कि बिफोर मेजरिंग द मैथ ऑफ अ बॉडी इट इज़ स्विच ऑन। तो स्विच ऑन करना है आपने पहले। एंड इट्स रीडिंग इज़ सेट टू ज़ीरो। और इसकी रीडिंग क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है। अगर ज़ीरो नहीं है तो आप उसको ज़ीरो करेंगे, बटन होता है उसमें ज़ीरो का, वो दबा देंगे तो ज़ीरो हो जाएगी। नेक्स्ट प्लेस द ऑब्जेक्ट टू बी वेट। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, जौन सा भी ऑब्जेक्ट की आपने करना है, मास मेजर करना है, तो उसको आप जो है उसके ऊपर प्लेस कर देंगे। द रीडिंग ऑन द बैलेंस गिव्स यू द मास ऑफ द बॉडी प्लेस्ड ओवर इट। तो फिर आपके पास जो रीडिंग आएगी वो उसका मास होगा बॉडी का जो आपने ऊपर प्लेस की होगी। द मोस्ट एक्यूरेट बैलेंसेज, द मास ऑफ 1 रुपी इज डन यूजिंग डिफरेंट बैलेंसेज एज गिवन बिलो। कह रहे हैं कि आपके पास जितने भी अभी आपने बैलेंसेस को डिस्कस किया है, जिसमें आपके पास क्या था, बीम बैलेंस था, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस था, ठीक है,
अपना सॉरी जिसे आप फिजिकल बैलेंस कहते हैं। बीम बैलेंस पहले हमने पढ़ा, फिर फिजिकल बैलेंस पढ़ा, फिर लीवर बैलेंस पढ़ा और एंड में जो है हमने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस डिस्कस किया। तो इन सब की मदद से कहता है कि अगर आप 1 रुपी क्वीन, जो आपके पास 1 रुपये का सिक्का है, उसका मैथ किया हमने तो यही आंसर आया, तो इसको वो डिस्कस कर रहा है। कहते जब हमने बीम बैलेंस से किया तो क्या हुआ जी, बीम बैलेंस से करने के बाद लेट द बैलेंस मेजर क्वीन मैथ 3.2 ग्राम, तो उसने 3.2 ग्राम हमें बताया और साथ साथ इनके जो है वो लीस्ट काउंट्स भी लिखे हुए हैं, तो आपको इनको याद करना है अच्छे से। किसी में भी आपसे मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है कि बीम बैलेंस का लीस्ट काउंट कितना होता है, फिजिकल बैलेंस का कितना होता है, तो इस तरह से आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अ सेंसिटिव बीम बैलेंस मे बी एबल टू डिटेक्ट रेंज एज स्मॉल एज 0.1 ग्राम और 100 मिलीग्राम। तो ये जिसका लिस्ट काउंट है और इससे जब हमने वैल्यू ली तो वही 3.2 ग्राम। उसके बाद क्या है जी हमारे पास, यानी 0.1 ग्राम का मतलब है कि 1 ग्राम का 10वां हिस्सा, ठीक है। तो आपके पास 1 ग्राम का 10वां हिस्सा भी जो है वो बीम बैलेंस के जरिए आप मेजर कर सकते हैं। और आपको पता है कि किलोग्राम में क्या होते हैं, आपके पास किलो का मीन्स होता है 1000। तो जब आप 1 kg जो है वो शुगर या 1 kg कोई भी चीज़ बाय करते हैं तो उसके अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं। तो बीम बैलेंस क्या कर सकता है, 1 ग्राम के 10वें हिस्से तक को भी जो है वो तोल सकता है, उसको उसमें फ़र्क महसूस कर सकता है। उसके बाद है जी आपके पास फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस में क्या होता है जी, लेट द बैलेंस मेजर क्वीन मैथ 3.24 ग्राम। इसमें जो मेजर किया उसने वो था 3.24 ग्राम। तो लीस्ट काउंट ऑफ फिजिकल बैलेंस में बी एज स्मॉल एज 0.01 और 10 मिलीग्राम। तो इसमें क्या होगा जी, ग्राम के ये 100 तो जो है होगा 100वां हिस्सा, वहाँ तक जो है वो इसका लीस्ट काउंट होता है, यानी 0.01 ग्राम। देयरफॉर इट्स मेजरमेंट वुड बी मोर प्रीसाइज देन अ सेंसिटिव बीम बैलेंस। तो कहते हैं कि जो हम फिजिकल बैलेंस से मालूम करेंगे वो मोर जो है हमारे पास प्रीसाइज होगी, ज़्यादा दुरुस्त होगी। उसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो अभी हमने डिस्कस किया है, तो लेट द बैलेंस मेजर क्वीन मैथ 3.247 ग्राम। तो जो इससे हमने मेजर किया तो ये आया 3.247 ग्राम। लीस्ट काउंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज 0.001 ग्राम। 0.001 ग्राम का क्या मतलब हुआ कि आपके पास ग्राम का जो 1000 पार्ट है, 1000वां हिस्सा है, वहाँ तक ये मेजर करता है, ठीक है जी। तो देयरफॉर इट्स मेजरमेंट वुड बी more precise than a sensitive physical balance, thus electronic balance is the most sensitive balance in the above balances। तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है ये मोस्ट सेंसिटिव बैलेंस है, ज़्यादा जो है वो हसास है इसके अंदर। इसको पता चल जाता है कि कितने ग्राम के अंदर जो है, यानी 1 ग्राम के 1000वें हिस्से की जो चेंजिंग होती है उसका भी इसको महसूस हो जाता है, सेंसिटिव है, हसास है। तो इससे क्या होता है, आपकी जो प्रिसाइज है, आपकी जो दुरुस्तगी है वैल्यू की, वो बढ़ जाती है। तो अब हम इधर जो है हमारे पास एक कॉर्नर में इधर बॉक्स है यूजफुल इन्फॉर्मेशन, इसको डिस्कस कर लेते हैं जी। कह रहे कि द प्रिसीजन ऑफ अ बैलेंस इज मेजरिंग मैथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट बैलेंसेज। तो कहता है आपने देखा कि जो डिफरेंट बैलेंसेज से हमने किया तो उसकी वैल्यूज जो थी वो डिफरेंट आई थी। अ सेंसिटिव बैलेंस कैन नॉट मेजर लार्ज मैसेज। तो कहता है कि जो एक हसास मैथ होता है, हसास बैलेंस होता है, तो वो क्या कर सकता है, वो मेजर नहीं कर सकता बड़े बड़े मैसेज को, लार्ज मैसेज को। अगर आप कहेंगे 1 टन इस पर करना है, 1 टन, ठीक है, तो या फिर आपने बहुत बड़े बड़े मैसेज को इस पर मेजर करना है तो वो मुश्किल होता है। तो क्या होगा, जो सेंसिटिव होगा वो थोड़े मैसेज, उसकी रेंज जो है वो कम होगी, और जो ज़्यादा मेजर कर सकेगा फिर वो जो उसकी प्रिसीजन होगी वो क्या होगी, कम होगी। सिमिलरली कहते हैं इसी तरीके से बैलेंस दैट मेजर लार्ज मैसेज, कहता है कि ऐसा बैलेंस जो लार्ज मैसेज को मेजर करेगा कैन नॉट बी सेंसिटिव, तो वो फिर सेंसिटिव नहीं होगा, यानी कि उसकी जो दुरुस्तगी है छोटी वैल्यू की, ग्राम्स में 1000 पार्ट तक इस तरह होती है, वो क्या होगी, नहीं होगी। सम डिजिटल बैलेंसेज मेजर इवन स्मॉलर डिफरेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.0001 ग्राम, ठीक है जी। तो इतना जो है उसका लीस्ट काउंट भी हो सकता है। सच बैलेंसेज आर कंसीडर्ड द मोस्ट प्रीसाइज बैलेंस। तो ऐसे बैलेंसेज को मोर प्रीसाइज बैलेंस जो है वो देखा जाता है कि कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा दुरुस्त बैलेंसेज हैं हमारे पास। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, और इसमें हमने देखा डिफरेंट बैलेंसेज को
और हमारा जो है था टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे कि मेजर ऑफ मैथ्स, वो आज कंप्लीट हुआ। और आपने ये जो है राइट आउट भी करना है, लीवर बैलेंस को राइट आउट करना है। उसके बाद आपने जनाब ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को राइट आउट करना है। और ये जो 3 बैलेंसेस से हमने वैल्यूज़ ली हैं और इनके लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट बहुत इंपॉर्टेंट है इनके, तो वो आपने याद भी करने हैं, इन्हें राइट आउट भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।